75 डिस्ट्रिक्ट है तो कराएं कैसे नहीं? अगर नहीं करा पा रहे हैं तो फिर जवाब देना चाहिए। एग्ज़ाम ले रहे हो तो सबके लिए समान पेपर सेट करिए। 1 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है। आप खुद सोचिए, अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार को दे देना चाहिए। तुम लोग तैयारी कर रहे, पागल थोड़ी ना है। इतने सालों से तैयारी कर रहे, तुम लोग कुछ भी निकाल दो, कुछ भी कर दो। पागल दिख रहे हैं हम लोग, तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से। तो खुद पे शर्म करनी चाहिए और सरकार को भी नहीं करा पा रही है तो खुद अगला रास्ता सोचना चाहिए सरकार को भी। नॉर्मलाइजेशन की तो बहुत ज़रूरत है ही नहीं हम लोग को, क्योंकि 2 दिन पेपर होगा, उसका मतलब कि कंपटीशन हाई हो जाएगा। मूल दिक्कत क्या आ रही है, मतलब क्या दिक्कत है इस प्रोसेस से? आप हो सकता है किसी से अपने पेपर इजी आ जाए, किसी से अपने हो सकता है पेपर टफ आ जाए, और इजी और टफ का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी कौन सा क्वेश्चन टफ है। आप बता नहीं सकते हो इस चीज़ को। जैसे चुनाव हो सकता है वैसे आप एग्ज़ाम भी कराइए 75 जिलों में। हम इस वक्त प्रयागराज के मुमफोर्डगंज में हैं और यहाँ पे अलग अलग शहरों से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। हम दिल्ली से चलकर प्रयागराज इसलिए आए हैं क्योंकि 11 तारीख को एक महा आंदोलन होने वाला है। कल, आज 10 तारीख है, कल आंदोलन होने वाला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने वाले हैं। प्रोटेस्ट की वजह क्या है? प्रोटेस्ट की वजह है कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो पहले जिसका प्री एक पाली में होता था, एक दिन में होता था, वो 2 पालियों में होने वाला है, जिसको लेके तमाम विवाद हैं, तमाम स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें कुछ लड़कियाँ मिली और ये एस्पिरेंट्स हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं। इनसे जानेंगे क्या ये कल के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली हैं। जो यूपी पीसीएस का नया नॉर्म आया है उससे ये कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है जानवी पांडे, नाम है मेरा। जानवी, कहाँ से हो आप? मैं वाराणसी से हूँ। आप यहाँ कब से हो प्रयागराज में? मैं प्रयागराज में भी तो 3 मंथ पहले आई। इससे पहले मैं दिल्ली करोल बाग में रहती थी। अच्छा, मतलब तैयारी कर रहे थे क्योंकि करोल बाग तो तैयारी प्रिपरेशनिंग कर रही थी मैं, और मेरा टारगेट था यूपीएससी, बट मतलब मैंने एक अटैम्प्ट दिया तो यूपीएससी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं यूपी पीसीएस पे पूरा फोकस की हूँ इस बार। और मतलब पेपर का तो ठीक है जो भी हो, पहले क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस गलत आते थे, अब नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक, तो उसमें अगर 1-2 क्वेश्चन से भी चांस रहेंगे तो वो भी मतलब हटने के चांस हैं। तो फिर इससे आयोग से यही है कि हम लोगों को भाई पेपर एक शिफ्ट में कराएं, और 75 मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आराम से पेपर कराया जा सकता है और बिना इस तरीके से। हाँ, जैसे पहले होता था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास उतने हम अरेंज नहीं कर पाए, उतने सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अरेंज नहीं कर पाए, इस वजह से हम 2 पाली में करा रहे हैं। तो उससे क्या दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स? दिक्कतें हो रही है, क्वेश्चन पेपर जब आगे पीछे बनाएंगे उसमें क्वेश्चन हार्ड आएंगे, सरल आएंगे, तो दोनों प्रकार के आएंगे, तो उसमें लक फैक्टर का हो जा रहा है ना, कि मतलब आपको काम किसी बच्चे का हो जा रहा है, किसी बच्चे का नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइप का हो जा रहा है उसमें। अच्छा, ये दिक्कत है मुख्यतः। तो आप कल प्रोटेस्ट में आप भी शामिल होने वाले हो? जी बिल्कुल। 75 डिस्ट्रिक्ट है तो कराएं कैसे नहीं? अगर नहीं करा पा रहे हैं तो फिर जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए ना। फिर इधर कुंभ मेला रह रहा है, यूपी पीसीएस फिर जाएगा अप्रैल में, अभी फिर वो टालेंगे। फंसा रहे हैं। 1 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है। आप खुद सोचिए, अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार को दे देना चाहिए। यूपी पीसीएस तो करा रही है, पूरा ऑल इंडिया का करा रही है, तो कैसे करती है? उसको सोचना चाहिए ना। यूपीएससी? हाँ जी, इस बार यूपीएससी दिए थे, उसमें फेल हैं हम, फिर पीसीएस पे फोकस है, देते हैं 2025-26 तक। क्या नाम बताया आपने? रोशनी यादव। रोशनी, कहाँ से हो आप? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आप कब से हो इलाहाबाद? 2022 से। 22 आप यहाँ पढ़ाई करने आए थे या सीधा तैयारी करने आए थे? तैयारी करने आए हैं सीधा, मतलब घर वाले भेज रहे हैं, बहुत उम्मीद से भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। यहाँ का साल आप खुद सोचिए ना, 1.5 साल से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो खुद पे शर्म करनी चाहिए और सरकार को भी नहीं करा पा रही है तो खुद अगला रास्ता सोचना चाहिए सरकार को भी। इतना बेरोजगार बढ़ती जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वही है कि आप अपने घर में नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप मतलब इंडिया के बाहर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी देखिए, इस पे ध्यान दे, और क्या ही बोलें। सरकार जो है सब सही है अपने लिए, सब अपना करते हैं, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्या बनना चाहते हो अगर कल यूपीएससी निकलता है? चलिए, निकलेगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो निकलेगा। होगा तो फिर DYSP, डिप्टी एसपी बनेंगी? जी बिल्कुल। हम लोग की बिल्कुल शुभकामनाएं हैं कि आप डिप्टी एसपी वर्दी पहन के आएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा मिश्रा है। नेहा, कहाँ से हैं आप? मैं बस्ती से हूँ। आप कब से हो इलाहाबाद में? मुझे 1.5 साल हो गया है यहाँ रहते। आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और यूपी एग्जाम? पीसीएस भी है, मेरा ISP है। यूपीएससी और पीसीएस दोनों है, अच्छा, दोनों की तैयारी कर रहे हो? जो भी निकल जाए। अच्छा, दोनों में की ज़रूरत है, जो भी निकल जाए। कल एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसकी शायद आपको जानकारी हो। सब इकट्ठे हो रहे हैं लोग सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर, आपको जानकारी है उसके बारे में? हाँ, पता है। तो आप उसमें हिस्सा लेने वाले हो?
हाँ बिल्कुल भाई, मुझे भी ज़रूरत है। अब ये नॉर्मलाइजेशन की तो बहुत ज़रूरत है ही नहीं हम लोग को, क्योंकि 2 दिन पेपर होगा उसका मतलब कि कंपटीशन हाई हो जाएगा, तो हम लोग को उसकी ज़रूरत तो है ही नहीं। भाई मैं विरोध करती हूँ, मैं सबके साथ हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए। घर वाले नाराज़ नहीं होंगे कि आप पढ़ाई छोड़ के प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? नहीं, घर वाले नाराज़ क्यों होंगे? ये तो पढ़ाई के लिए हो रही है ना, तो घर वाले नाराज़ क्यों होंगे? उनको तो अच्छा लगेगा, कम से कम मैं आवाज़ उठा रही हूँ, मुझे जो सही लग रहा है वो मैं कर रही हूँ अभी से ही, तो नाराज़ होने की कोई बात ही नहीं है। मूल दिक्कत क्या आ रही है, मतलब क्या दिक्कत है इस प्रोसेस से आपको? बस वही नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें वही नंबर इधर उधर दुनिया भर का नौटंकी होगा, तो वो चीज़ नहीं चाहिए, वही बात है। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। अंजलि, आप कहाँ से हो? मैं बनारस से हूँ। आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं आप भी? हाँ, किस चीज़ की? पीसीएस के लिए। पीसीएस की। तो आप भी कल हिस्सा लेने वाली हैं प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं जाऊँगी तो नहीं, बट हाँ बस ऐसे ही। मतलब बिना जाए समर्थन है उनको? अरे समर्थन ऐसा है। नहीं है, हाँ? जा भी सकते हैं, मतलब हम लोग को भाई विरोध करना है उस चीज़ का, तो कहीं से भी रह के करेंगे, जाके भी करेंगे, नहीं जा पाए तो भी करेंगे हाँ, विरोध। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विरोध। हाँ विरोध है, क्योंकि हम लोग तैयारी करें, पागल थोड़ी ना है। इतने सालों से तैयारी कर रहे, तुम लोग कुछ भी निकाल दो, कुछ भी कर दो, पागल दिख रहे हैं हम लोग, तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से। मुख्यमंत्री तो थे, आज फूलपुर आए हुए थे, आप मिलने की कोशिश नहीं करी आप? पता नहीं था ना। अच्छा, जानकारी नहीं। हाँ, अब पढ़ाई लिखाई में हम लोग इतने व्यस्त हैं कि आधा चीज़ें जान भी नहीं पाते हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को अपने? क्या ही बोलूँ, उनको नहीं पता है, इतना सब कुछ हो रहा है, उनको तो पता ही होना चाहिए हम लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। नौकरी चाहिए, फालतू चीज़ें ना करें, बस यही है कि भाई जैसे होता था वैसे ही हो, और आगे डेट ना बढ़ाया जाए, जो डेट है उसी पे पेपर हो, और बस यही है कि भाई 2 दिन का पेपर ना करें, एक ही दिन में जैसे होता था पहले बस वैसे ही हो, उसमें बदलाव ना किया जाए। क्या नाम है आपका? जी अंजलि अस्थाना। अंजलि अस्थाना, अंजलि, कहाँ से हैं आप? जौनपुर से रहते आप यहाँ तैयारी कर रहे हो? हैं। जी मैं यहाँ यूपी पीसीएस की तैयारी। कितने वक्त से हैं आप यहाँ? यहाँ मुझे हो गया 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। हाँ तो अभी मेंस लिखा आपने? हाँ, मैंने 2 बार मेंस दिया है, और अभी इस समय मैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हूँ। अच्छा अच्छा जी चलिए, बहुत बधाइयाँ आपको उसके लिए। तो आपने 2 बार मेंस लिखा, अब थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है पहले, क्योंकि अब 2 पालियों में होगा और नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा उठ रहा है, तो आप इसको, क्योंकि आपको अनुभव है, आपने वो एग्ज़ाम दिया, आप ये वाला एग्ज़ाम देने वाली, क्या परिवर्तन आ जाएगा? परिवर्तन ये आ जाएगा कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन दो सेट क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे, तो किसी हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाए, किसी शिफ्ट में हो सकता है पेपर टफ आ जाए, और इजी और टफ का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी कौन सा क्वेश्चन टफ है, आप बता नहीं सकते हो इस चीज़ को। तो ये एक तरह से जो इक्वालिटी वाली बात है, समानता नहीं रह जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो सबके लिए समान पेपर सेट करिए, ताकि सब लोग उसी पेपर को जो है दे के अपना सिलेक्शन ले सके। तो एक तरह से ये नॉर्मलाइजेशन एक तरह से लकी ड्रॉ कह सकते हैं आप, कि लक के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं लोग। इसमें आप मेहनत नहीं देख सकते हो, किसी का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से कम क्वेश्चन किया हो उसका ज़्यादा हो सकता है नंबर, किसी जिसने अच्छा पेपर किया हो उसका क्वेश्चन हो सकता है कम हो जाए। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो और पेपर अपने टाइम पे हो जाए, जैसे पहले पेपर वो कराते थे। पहले भी इतने ही बच्चे रहते थे, इतने ही स्टूडेंट रहते थे, लेकिन वो एक दिन में एग्ज़ाम कराए हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, आरओ का भी और पीसीएस का भी। सरकार का जैसे तर्क है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सेंटर्स उतने उपलब्ध नहीं, उतने सेंटर्स नहीं बन पा रहे, हम सुरक्षा मुहैया कराना चाहते हैं, हम पेपर लीक, दोबारा वैसा मुद्दा ना उठे कि हमारा पेपर लीक हो गया, उसको हम सुनिश्चित करने के लिए ये प्रणाली अपना रहे हैं। तो अगर पेपर लीक वाला मुद्दा है तो उसमें आप जो भी चीज़ें जांच वाँच करवाइए उसके लिए। और सेंटर की बात है तो इसके पहले भी आपने इतने ही स्टूडेंट के एग्ज़ाम कराए हैं और उसमें सेंटर प्रॉपर अवेलेबल था। और 75 ज़िले हैं, आप 75 ज़िलों में एग्ज़ाम कराइए, जैसे चुनाव हो सकता है वैसे आप एग्ज़ाम भी कराइए 75 ज़िलों में। यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट की भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो आप उसमें पेपर कराइए, पेपर हो जाएगा आराम से। बस ये है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप जो है कितने ज़िलों में आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए ललन टॉप से। तो ये मुद्दे हैं
और कल जो प्रोटेस्ट होगा उसको भी हम कवर करेंगे। हम प्रयागराज आए हैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। वहाँ लोग क्या कहते हैं वो भी आपको हम बताते रहेंगे। इस प्रोटेस्ट से जुड़ा या इस अभियान से जुड़ा कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई प्रतिक्रिया आप अगर देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें बिल्कुल बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।